सो पुराना नियम में दानियल पुस्तक, नया नियम में प्रकाशित वाक्य पुस्तक, दोनों पुस्तक में यीशु का आगमन के बारे में हम देख रहा है। आगे होने वाला घटना में पहला घटना यीशु आने वाला है। आप में से जो कोई इस वीडियो को देख रहा है, यह वीडियो आपके लिए और हर एक मनुष्य के लिए है जो इस पृथ्वी पर जन्मा है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर जी कर उठे। आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान होकर वो हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता बन गए। हमें पापों से बचाने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। आज जब वो दोबारा आने वाले हैं तो हमें पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन और हमारे स्वर्ग जाने या नरक जाने के बारे में विशेष चेतावनियां दी गई है, जो हम पवित्र शास्त्र के दानियल और प्रकाशित वाक्य की किताब में पाते हैं। उसी के विशेष प्रकाशन के लिए परमेश्वर के दास आपको जब बताते हैं, इस वीडियो को उन तक शेयर कीजिए जो लोग इस बातों को नहीं जानते। खुद के लिए आशीषित रहिए, अपने परिवार और उन तमाम लोगों के लिए जिनसे आप प्रेम करते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं, और लोगों तक शेयर कीजिए। हमें पहला घटना यीशु आने वाला। यीशु अभी आया तो क्या होगा, उसके बाद में क्या होने वाला है। मसीहा के विरोधी मतलब कौन है? एक मनुष्य। सब बोलो हाँ। कुछ लोग बोलते हैं मसीहा के विरोधी बोलेंगे तो यीशु को विरुद्ध करने वाले लोग। नहीं, क्यों? अभी लोग विरुद्ध करते हैं यीशु को, कल मानेंगे। हम भी विरुद्ध करते थे, लेकिन अभी अपना आंख खोला है। इसलिए इधर जो लिखा है मसीहा के विरोधी मतलब शैतान नहीं, यीशु को विरोध करने वाले लोग नहीं, एक मनुष्य। क्या है? एक मनुष्य यीशु मसीह को विरुद्ध इसी पृथ्वी पर राज्य करने वाला एक मनुष्य है। और उसका राज्य इसी पृथ्वी पर कितना साल होने वाला है? 7 साल। 7 साल, ठीक है। वो 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य इस पृथ्वी पर कब शुरू होने वाला है, कब अंत होने वाला है। इधर क्या लिखा है, सब मिलकर पढ़ेंगे। कलीसिया उठाने के बाद। कलीसिया मतलब कौन है, मुझे बताइए। कलीसिया मतलब कौन है? हम लोग हैं। हम लोग अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग जाने के बाद मसीह विरोधी राज्य दुनिया में शुरू हो जाएगा। समझ गए? ओके। मसीह विरोधी राज्य 7 साल मसीह विरोधी राज्य पृथ्वी पर कब अंत होने वाला है, एंड होने वाला है। इधर क्या लिखा है, सब मिलकर पढ़ेंगे। यीशु के 1000 साल राज्य के पहले। ये क्या? यीशु के 1000 साल राज्य मतलब क्या? ठीक से सुनो। यीशु अभी आने वाला है। क्यों आने वाला है? हमको ले जाने के लिए आने वाला है। अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग जाएंगे। जब हम स्वर्ग में रहेंगे, यीशु के साथ स्वर्ग में रहेंगे, तब इस पृथ्वी पर किसका राज्य होगा? सब बोलेंगे मसीहा के विरोधी। कितना साल? ठीक है, 7 साल मसीह विरोधी का राज्य जब पृथ्वी पर खत्म होगा, तब स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहने वाले हम फिर से स्वर्ग से इसी पृथ्वी पर उतरेंगे। जब 7 साल मसीह विरोधी राज्य दुनिया में अंत होगा, एंड होगा, खत्म होगा, तब स्वर्ग में यीशु के साथ रहने वाले हम लोग फिर से स्वर्ग से हम इसी पृथ्वी पर उतरेंगे। क्यों? इसी पृथ्वी पर हम यीशु मसीह के साथ 1000 साल राज्य करेंगे। धन्यवाद बोलेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। 1000 साल यीशु का राज्य के पहले मसीह विरोधी राज्य पृथ्वी पर खत्म हो जाएगा। अभी ठीक से सुनना। मसीह विरोधी राज्य के पहले भी यीशु स्वर्ग से उतरेगा, बाद में भी यीशु स्वर्ग से उतरेगा। इधर भी यीशु स्वर्ग से उतरेगा, इधर भी यीशु स्वर्ग से उतरेगा। यीशु का इन दोनों आगमन के बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक से सुनना। इधर यीशु का आगमन है गुप्त आगमन, लेकिन इधर यीशु का आगमन है दूसरा आगमन। मतलब मसीह विरोधी राज्य के पहले यीशु का आगमन गुप्त आगमन, मसीह विरोधी राज्य के बाद में यीशु का आगमन दूसरा आगमन। इधर क्यों बाइबल गुप्त आगमन बोल रहा है और इधर क्यों दूसरा आगमन बोल रहा है, अभी हम देखेंगे। इधर क्यों गुप्त आगमन बाइबल कहते हैं। इधर यीशु आने वाला है, इधर यीशु आने वाला, क्यों आने वाला है? हमको ले जाना।
हमको ले जाने के लिए यीशु कब आने वाला है, कब आने वाला है, किसको भी मालूम, इसलिए गुप्त आगमन। लेकिन इधर यीशु का आगमन है दूसरा आगमन। इधर क्यों दूसरा आगमन बाइबल कह रहा है? इधर जब यीशु स्वर्ग से उतरेगा, इसी पृथ्वी पर रहेगा। कितना साल रहेगा? 1000 साल। लेकिन इधर जब यीशु आएगा, पृथ्वी पर आकर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। इधर जब यीशु आएगा, मध्य आकाश तक आएगा। मध्य आकाश से स्वर्गदूत लोगों को पृथ्वी को चारों कोनों पर भेज देगा। परमेश्वर से चुने हुए अपना शरीर बदल जाएगा। स्वर्गदूत लोग हमको पृथ्वी पर से मध्य आकाश तक, स्वर्गदूत लोग हमको उठा कर लेके जाएंगे, और मध्य आकाश के बाद हम लोग यीशु के साथ बादल पर बैठ कर स्वर्ग जाएंगे। इधर जब यीशु आएगा, पृथ्वी पर आकर नहीं रहेगा, मध्य आकाश तक आएगा, उधर से उधर वापस जाएगा। लेकिन इधर जब यीशु आएगा, वापस नहीं जाएगा, इसी पृथ्वी पर रहेगा। कितना साल? अभी आप लोग मुझे बताना, पृथ्वी पर रहने के लिए, पृथ्वी पर रहने के लिए आने वाला यीशु का दूसरा आगमन इधर है। तो इसके पहले एक बार यीशु इस पृथ्वी पर आकर रख चुका है। एक बार आकर रहता था। कब पैदा हुआ ना, उस समय कितना साल रहता था? 33.5 साल। उसी टाइम है फर्स्ट टाइम यीशु पृथ्वी पर आकर रहता था। उसके बाद इस पृथ्वी पर रहने के लिए आने वाला यीशु का दूसरा आगमन इधर है, इधर नहीं। क्यों? इधर जब यीशु आएगा, इधर जब यीशु आएगा, पृथ्वी पर आकर नहीं रहेगा, मध्य आकाश तक आएगा, उधर से उधर वापस जाएगा। लेकिन इधर जब यीशु आएगा, इसी पृथ्वी पर रहेगा। कितना साल? एक। पृथ्वी पर रहने के लिए आने वाला यीशु का दूसरा आगमन इधर है। अभी समझ गए? अब समझ, ये गुप्त आगमन, ये दूसरा आगमन। और में ये दोनों आगमन के बीच में जो अंतर है, अब हम क्लियर देखेंगे। मैं क्यों इसको क्लियर करता हूं? जब दानियल पुस्तक में यीशु का आगमन को मनन करेंगे, ये डिफरेंस आपको अभी मालूम है, तो उस समय आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए अभी मैं आपको क्लियर करता हूं। ठीक है, अभी मैं आपके पास पूछता हूं, आपको मालूम है इसलिए मैं पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे जवाब देना। इधर यीशु का आगमन कौन सा आगमन? सब बोलेंगे जी। इधर यीशु क्यों आएगा? हमको ले जाने के लिए। इधर जब यीशु आएगा, तब यीशु के साथ कौन आएंगे? स्वर्गदूत। कौन आएंगे? स्वर्गदूत लोग आएंगे। स्वर्गदूत लोग आएंगे, और यीशु बादल पर बैठकर आएगा। स्वर्गदूत यीशु के साथ आए। इसको बाइबल कहते हैं गुप्त आगमन, इंग्लिश में सीक्रेट कमिंग। लेकिन मसीह विरोधी राज्य के बाद इधर जब यीशु आएगा, यीशु के साथ स्वर्गदूत नहीं आएंगे। कौन आएंगे? हम आएंगे। कैसा आएंगे? सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे। यीशु सफेद घोड़े पर बैठकर आगे आएगा। हम सब लोग सफेद वस्त्र पहनकर, एक एक सफेद घोड़े पर बैठकर हम सब लोग यीशु के पीछे पीछे आएंगे, इसी पृथ्वी पर यीशु के साथ 1000 साल राज्य करने के लिए। इसको बाइबल कहते हैं दूसरा आगमन, इंग्लिश में सेकंड कमिंग। अभी आपको मालूम हो गया ना, मसीह विरोधी राज्य के पहले यीशु का आगमन गुप्त आगमन, मसीह विरोधी राज्य के बाद में यीशु का आगमन दूसरा आगमन। गुप्त आगमन, दूसरा आगमन, दोनों आगमन के बीच में जो अंतर है, समझ गए ना? समझ गए? ओके। अब हम देखेंगे मसीह विरोधी के राज्य में इस पृथ्वी पर कौन कौन रहेंगे। मसीह विरोधी राज्य में पृथ्वी पर कौन कौन? दो ग्रुप लोग मसीह विरोधी राज्य में पृथ्वी पर रहेंगे। कौन कौन? नंबर 1, यीशु को सुनने के बाद भी जो विश्वास नहीं करेंगे, इधर ही रहेंगे, वे लोग यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे। करेक्ट है ना? अब यीशु को सुनने के बाद भी जो विश्वास नहीं करेंगे, वे लोग जाएंगे क्या? यीशु के साथ स्वर्ग, इधर ही रहेंगे। वे पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप, मसीह विरोधी राज्य में पृथ्वी पर रहने वाला दूसरा ग्रुप, पीछे हटेंगे। ये विश्वासी लोग जो यीशु पर विश्वास रखने के बाद भी पीछे हट गए, वे भी इधर ही रहेंगे। ये दोनों ग्रुप मसीह विरोधी राज्य में पृथ्वी पर रहेंगे। हालेलुया। ठीक है, अभी हम देखेंगे यीशु अभी आएगा तो हम कैसा यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे, उसको हम देखेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। 1 Thessalonians chapter 4
16, 17, 18। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4, 16, 17, 18। यीशु अभी आएगा तो हम कैसे स्वर्ग जाएंगे देखेंगे। हाँ, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। वेरी गुड। उस समय एक मिनट बहुत अच्छा पढ़ रहा है। और मेरा विनती है बाकी सब लोग बाइबल बंद करना। आप बाइबल को खोलने के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि इधर माइक दिया है ब्रदर्स को, ब्रदर्स लोग पढ़ रहा है। आप खोलने के लिए जरूरत नहीं, आप सुनना है, देखना है। अभी देखो, अभी संडे सर्विस में पावर पॉइंट नहीं रहेगा, इसलिए आप बाइबल खोलना है, उसको देखना है, वो अवश्य है। अभी पावर पॉइंट है, इसलिए आप इधर देखना है, क्योंकि मैं स्लाइड चेंज करता रहूंगा। इधर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसलिए आप बाइबल बंद करना। बाइबल पढ़ने के लिए ब्रदर्स है, आप चाहेंगे तो वचन को लिख कर रखना, घर को जाने के बाद पढ़ना। सो इधर बाइबल खोलने के लिए जरूरत नहीं। और दूसरा बात, जो लोग थोड़ा लेट करके आए हैं प्लीज ध्यान देना। जो लोग लेट करके आए हैं, स्विच ऑफ योर मोबाइल प्लीज। जो लेट करके आए हैं, पहला काम मोबाइल स्विच ऑफ करना। सो उसके बाद बैठकर वचन सुनना प्लीज। ओके, गॉड ब्लेस यू। अभी हम देखेंगे यीशु अभी आया तो हम कैसा स्वर्ग जाएंगे, उसके बाद पृथ्वी पर जो होने वाला है उसके देखने वाले। अब पहला देखेंगे यीशु अभी आया तो हम कैसे स्वर्ग जाएंगे। फिर से पढ़ेंगे 16, 17, 18 वचन। हाँ, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। अभी देखो, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, अभी जब यीशु आएगा तब जो मसीह में मरे हैं, वे पहले जी उठेंगे। थोड़ा माइक नजीक लेना। वे पहले जी उठेंगे। अभी जब यीशु आएगा तब जो मसीह में मरे हैं पहला जी उठेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताऊं क्या, मसीह लोग अन्य लोगों को बीच में जो अंतर है यही है। अन्य लोग क्या सोचते हैं, मरेंगे तो खत्म हो गया, लेकिन वो खत्म तो होने वाला नहीं, वे भी उठने वाले हैं। लेकिन कैसा उठेंगे, कब उठेंगे, हम बाद में देख। सब लोग उठने वाले हैं, लेकिन हम मसीह लोगों को क्या विश्वास है, हम मरेंगे तो भी फिर से उठेंगे और यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। ये विश्वास हमको है। अभी जब यीशु आएगा तब मसीह में जो मरे हैं पहला जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, नेक्स्ट सेकंड हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हम बोले तो कौन, विश्वासी लोग, रास्ते में जाने आने वाले नहीं। हम जो जीवित और बचे जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे, अपना शरीर बदल जाएगा, अपना शरीर बदल जाएगा। इस जब आएगा, अभी आएगा तो पहला कौन जी उठेंगे, जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे। नेक्स्ट सेकंड, हाँ, अपना शरीर बदल जाएगा। हाँ, अपना शरीर बदल होकर, हाँ, उनके साथ एक मिनट, उनके साथ अपना शरीर बदल होकर उनके साथ मतलब कौन जी उठ कर आए ना, जी उठ कर उनके साथ हम भी मिलकर बादलों पर उठा लिए जाएंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे। कि हवा में प्रभु से मिले, कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। धन्यवाद बोलेंगे, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। यीशु अभी आएगा, अभी जब यीशु आएगा जो मसीह में मरे हैं पहला जी उठेंगे। नेक्स्ट सेकंड अपना शरीर बदल जाएगा, दोनों ग्रुप इकट्ठा होकर यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। अभी मैं फिर से पूछता हूं, आप लोग मुझे जवाब देना, ठीक है? जवाब देंगे? ठीक है, एक मिनट। यीशु अभी आया तो पहला कौन उठेंगे, जो मसीह में पहले जी उठेंगे। किधर से उठेंगे, जोर से बोलो, जोर से बोलो। कब्र से नहीं उठेंगे। अपना घर में मरे हुए लोगों को आप लोग कब्र में रखा है ना, कब्र में रखा है ना, उस कब्र के ऊपर लिख कर रखना। क्या लिखना कब्र के ऊपर, वे उधर नहीं है। मरे हुए लोगों को कब्र को कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वे उधर नहीं,
मरे हुए लोगों को कब्र को आप लोग कुछ तो करके बैठेंगे? मरे हुए लोगों को फायदा नहीं, मरे हुए लोगों का नाम लेकर शैतान आपको बरमाएगा, क्योंकि मरे हुए लोग कब्र में नहीं। तो अभी जब यीशु आएगा तब मसीह में मरे हुए लोग किधर से जी उठेंगे? अभी देखो, मैं आपको बताता हूं, ये फुल बाइबल है, इसको तो मैं अभी आपको नहीं सिखा सके क्योंकि टाइम नहीं, तो मैं ऑलरेडी सीखा है। तो ये ऐसा करके वो तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना? ओके ओके, ठीक है, चलेगा, हाँ चलेगा चलेगा। अभी आप लोग ठीक से सुनना, आदम हव्वा से नहीं आएगा। ओके, आदम हव्वा से अभी तक मरे हुए लोग, इधर देखो, ये फुल बाइबल है, ये फुल बाइबल है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक फुल बाइबल है। इस स्टार्ट को मैं ऑलरेडी जब लास्ट टाइम आया था मैं क्लियर सिखाया है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें नहीं जाता हूं। लेकिन क्या, दानियल पुस्तक में यीशु का आगमन के बारे में जो आया है, उस आगमन के आप लोग समझने के लिए थोड़ा इसको टच करता हूं, इसके बाद मैं दानियल पुस्तक जाने वाला हूं। ओके, आदम हव्वा से अभी तक मरे हुए लोग कोई स्वर्ग भी नहीं गए, नरक भी नहीं गए। यूहन्ना 3:13 बढ़ेंगे तो किधर गए? कब्र में भी नहीं, कब्र में भी नहीं, स्वर्ग भी नहीं गए, नरक भी नहीं गए, तो किधर गए? यूहन्ना 3:13 पढ़ेंगे। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, फिर से पढ़ेंगे। हाँ, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, ठीक से सुनो, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, हाँ, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र। कौन है मनुष्य का पुत्र? यीशु। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग से उतरा। अभी जो फिर से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे जी। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है, अभी जो स्वर्ग में है। सो यीशु को छोड़कर कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। आप लोग पूछ सके, ब्रदर जी पुराना नियम में इलिया हनोक उठा लिए गए ना, वो सब्जेक्ट अलग है, अभी उसमें जाएंगे, इसको क्लियर कंप्लीट नहीं कर सके, वो सब्जेक्ट अलग है। लेकिन यीशु को छोड़कर कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़े। फर्स्ट यीशु गया है, सेकंड हम जाएंगे यीशु का गुप्त आगमन में, हालेलुया। उस समय तक कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़े। अभी सावधान रहना, कुछ लोग बोलते हैं ना, परमेश्वर का बड़ा बड़ा दास लोग बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मैं स्वर्ग गया, उधर यिर्मयाह को देखा और ऐसाया को देखा, उधर बैठकर चा पिया, नहीं बोला, मैं सुना है, आई एम नॉट जोकिंग, लोग बोल रहा है। और क्या क्या बोला है मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन बाइबल बोल रहा है कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। लोग बोलते हैं मैं स्वर्ग गया है, जो लोग बोल रहा है उनका सब दर्शन एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा बनी रहेगा, हालेलुया। इसलिए वचन को छोड़कर बाहर नहीं जाना, बाइबल के बाहर नहीं जाना, सावधान। और एक मैं आपको बता, मेरा मन में आ रहा है इसलिए बोल रहा हूं, बाइबल में लिखा है तेल लगाकर प्रार्थना करो, है बाइबल में, लेकिन तेल के लिए प्रार्थना करो बाइबल में नहीं है, सावधान। फिर से मैं आपको बताता हूं, तेल लगाकर प्रार्थना करो बाइबल में है, लेकिन तेल के लिए प्रार्थना बाइबल में, बड़ा बड़ा सेवक लोग तेल को प्रार्थना करके लोगों को दे रहा है, इसलिए उनको पीछे नहीं जाना, सावधान। यदि तेल को प्रार्थना करके लोगों को देंगे, लोग तेल को लेकर घर को जाएंगे, लोगों को बीमारी आएगा, तो लोग यीशु के सामने प्रार्थना नहीं करेंगे, उनका हाथ किधर जाएगा? जो तेल प्रार्थना करके दिया है, उस तेल लोगों को यीशु पर का विश्वास से तेल पर का विश्वास लेके जाएगा। ये किसका काम है? शैतान का काम है। बड़ा बड़ा सेवक लोग तेल को प्रार्थना करके लोगों को दे रहा है, इसलिए उसको नहीं मानना, सावधान।
फिर से मैं आपको बताता हूं, बाइबल को छोड़कर जो कुछ प्रैक्टिस अभी परमेश्वर का दास लोग कर रहा है, पास्टर लोग कर रहा है, पर बाइबल को छोड़कर बाइबल के बाहर जो कुछ प्रैक्टिस कर रहा है, सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा बने रहेगा। इसलिए और बहुत कुछ है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा मन में आया आपको बताने के लिए, इसलिए मैं बोला सावधान। ओके, तो कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही मनुष्य का पुत्र अभी जो स्वर्ग में है, यीशु को छोड़कर कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। ओके, तो अभी तक मरे हुए लोग किधर गए? अभी तक मरे हुए लोग इधर देखो, एक तो स्वर्ग लोग, नहीं तो अधोलोक है। अधोलोक है, लेकिन इधर एक छोटा यह है ना, वो ये हो गया है, आप समझ लेना, ये अधोलोक है। आदम हव्वा से अभी तक मरे हुए लोग एक तो स्वर्ग लोक जाएंगे। ओके, बस, अरे वाह, वेरी गुड। आदम हव्वा से अभी तक मरे हुए लोग एक तो स्वर्ग लोक जाएंगे, नहीं तो अधोलोक जाएंगे। एक बार स्वर्ग लोक जाएंगे तो नेक्स्ट प्रमोशन स्वर्ग कब? यीशु का गुप्त आगमन में, यीशु का गुप्त आगमन। एक बार अधोलोक जाएंगे तो नेक्स्ट प्रमोशन नरक कब? अंतिम न्याय के समय में। ये प्रमोशन सब कैसा होने वाला है? जब मैं लास्ट टाइम आया था, आपको सिखाया है, चिंता मत करो, इसमें जितना शिक्षण है 4 दिन खत्म होने के बाद सब टीचिंग मैं आपको वीडियो ऑडियो मैं आपको व्हाट्सएप में 24 वीडियो का लिंक भेज दूंगा। ये चार्ट भी आपको मिल जाएगा, ओरिजिनल कॉपी आपको व्हाट्सएप में मैं सब लोगों को भेज दूंगा, चिंता मत करो। और ये 7 साल मसीह विरोधी कराची, ये भी आपको मैं भेज दूंगा। इसका शिक्षण बहुत, केवल इसको मैं आपको सिखाना है तो 4 दिन चाहिए, मिनिमम 4 दिन चाहिए, लेकिन यूट्यूब में है, मैं आपको व्हाट्सएप में लिंक भेज, और ये चार्ट भी आपको ओरिजिनल प्रिंट में भेज देता हूं, और ये भी आपको भेज देता हूं। ये 7 साल मसीह विरोधी राज्य फुल बाइबल में, इधर है देखो, 7 साल मसीह विरोधी राज्य, केवल इतना बड़ा करके सिखाया है, वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आदम हव्वा से अभी तक मरे हुए लोग एक तो किधर जाएंगे? सब बोलो, स्वर्गलोक, नहीं तो अधोलोक। एक बार स्वर्गलोक जाएंगे तो नेक्स्ट प्रमोशन, एक बार अधोलोक जाएंगे तो नेक्स्ट प्रमोशन नरक। अभी स्वर्गलोक कौन कौन जा रहा है, अधोलोक कौन कौन जा रहा है, इसको मैं आपको क्लियर करता हूं। एक बार यीशु क्रूस पर था, यीशु का दाहिना और एक चोर, बाईं और एक चोर को क्रूस पर चढ़ाए थे। एक चोर यीशु को निंदा किया, लेकिन दूसरा चोर यीशु के पास विनती किया। क्या विनती किया? लूक 23:40-43, लूक 23:40-43 जो निकाला है पढ़ सके। तब उसने कहा, अभी दूसरा चोर यीशु को बोला, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मतलब मुझे याद करना। क्या करना? सब बोलो, मुझे याद करना। अब यीशु उसको क्या बोला? जो विनती किया उसको यीशु क्या बोला? उसने उससे कहा, यीशु उसको बोला, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। किधर होगा? सब बोलो, स्वर्गलोक में। सब बोलो, स्वर्गलोक में होगा। उसी दिन यीशु भी मरा, उस चोर भी मरा, दोनों मिलकर किधर गए? स्वर्गलोक गए। लेकिन तीसरा दिन यीशु जी उठकर किधर गया? अभी यीशु किधर है? स्वर्ग में पिता का दाहिना ओर बैठकर अपना के लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा। लेकिन जो चोर विनती किया ना, अभी तक किधर है? स्वर्गलोक में है। अभी यीशु आने वाला है, यीशु का गुप्त आगमन होने वाला है। अभी हम तो अनुग्रह के समय में है। कौन सा समय में है? अभी यीशु आने वाला है। अभी जब यीशु आएगा, मसीह में मरे हुए लोग क्या करेंगे? पहला किधर से उठेंगे? सब बोलो, पहला क्या बोले थे? अभी क्या बोल रहा है? परमेश्वर का वचन को हम जानेंगे, परमेश्वर हमको बदल करे। हालेलुया। अभी जब यीशु आएगा, मसीह में मरे हुए लोग कब्र से नहीं उठेंगे, स्वर्गलोक से उठेंगे, स्वर्गलोक से उठेंगे। ठीक है, स्वर्गलोक के बारे में हम देखा है। अभी हम देखेंगे अधोलोक के बारे में। हम देखेंगे अधोलोक के बारे में यीशु क्या बोला, क्योंकि यीशु को सब कुछ मालूम है। अभी दूसरा लोग क्या बोल रहा है उसको नहीं देखेंगे, यीशु क्या बोला स्वर्गलोक के बारे में। लूका 16 अध्याय 19 वचन से आपको मालूम है ना,
धनवान मनुष्य लाजर मालूम है? धनवान मनुष्य लाजर कितना लोगों को मालूम है? हाथ उठाकर दिखाइए। थैंक यू। ये धनवान मनुष्य लाजर कहानी नहीं, कहानी सच घटना है। क्योंकि ये धनवान मनुष्य लाजर, इस घटना में किसी किसी का नाम आ रहा है। धनवान मनुष्य लाजर इस घटना में किसका किसका नाम आ रहा है? बोलो देखेंगे। अब्राहम के नाम आ रहा है इस घटना में। अब्राहम था कि नहीं? अब्राहम था कि नहीं? मूसा का नाम आ रहा है इसमें। मूसा था कि नहीं? सच घटना यीशु बोल रहा है। ठीक है, यीशु क्या बोला? 16वां अध्याय 19 वचन से। हाँ, एक धनवान मनुष्य था। माइक चालू करना। हाँ, एक धनवान मनुष्य था। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता। हाँ, और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। हाँ, लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ। लाजर नाम का कंगाल गावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। किसकी देवड़ी पर? धनवान मनुष्य की देवड़ी पर छोड़। कोई 4 लोग लाजर को उठाकर लेके आए, धनवान मनुष्य के देवड़ी में छोड़ कर दिए। क्यों? धनवान है, कुछ तो देगा, इसलिए धनवान मनुष्य के देवड़ी में छोड़ कर दिए। और वह चाहता था कि लाजर चाहता था धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे। धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। वो लाजर चाहता था। उसका शरीर में क्या है? घाव। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। कुत्ते भी आकर उसका घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। कंगाल मर गया। कंगाल बोलेंगे तो कौन? लाजर मर गया। मर गया ना सब। लाजर सब लोग मुंह खोल कर बोलना है। हालेलुया। ओके, लाजर मर गया। और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर स्वर्गदूत उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अभी जो पुराना नियम में परमेश्वर का दास अब्राहम मर गया, किधर है? सब बोलो। स्वर्गलोक में है। लाजर मर गया, स्वर्गदूत उसका आत्मा को लेके गया और अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अभी आप लोग मुझे बताना, लाजर मरा, उसका आत्मा को बैठ जाइए, बैठ जाइए, जल्दी जल्दी इधर आओ, किधर तो बैठना बैठना बैठना। हाँ हाँ ओके हाँ। सो कल से जो लोग जल्दी आएंगे आगे आकर जगह पकड़ना है, ठीक है? जो लोग लेट करके आएंगे पीछे पकड़ने, पीछे बैठने दो हमें। ओके, अभी आप लोग मुझे बताना, लाजर मरा, उसका आत्मा को कौन लेके गए? सब बोलो। हम भी कल मरने के बाद नहीं उड़ेंगे। हम मरने के बाद नहीं उड़ेंगे। हमको उठाकर लेके जाने के लिए स्वर्गदूत लोग हैं। इसलिए करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत लोगों को परमेश्वर ने बना कर रखा है। हम सब के लिए स्वर्गदूत लोग हैं। उस सब्जेक्ट में जाएंगे, बहुत सुंदर है। सो लाजर मरा, स्वर्गदूत उसको लेके गया। हम भी मरने के बाद नहीं उड़ेंगे, अपना आत्मा नहीं उड़ेगा। हमको उठाकर लेके जाने के लिए स्वर्गदूत लोग हैं। लाजर मरा, स्वर्गदूत उसका आत्मा को लेके गया और अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा। धनवान मरा क्या? एक मिनट, धनवान मरा क्या? धनवान मरा? मरा? सब लोग मुझे जवाब देना। हालेलुया, थैंक यू। धनवान मरा और गाड़ा गया। क्या किए? लाजर मरा, गाड़ा गया बोलकर लिखा है क्या? उसको कौन गाड़ेंगे? वो तो भिखारी है। उसका शरीर में ऑलरेडी क्या है? गाँव है। कोई आकर छुएंगे क्या? गाँव है। इसलिए म्युनिसिपालिटी के लोग आए होंगे, रस्सी से कैसा भी करके उसका हाथ पांव को बांध कर खींच कर किधर फेंक दिए। क्या हुआ उसका शरीर को? उस लाजर का शरीर को क्या हुआ बाइबल में? लेकिन उसका आत्मा किधर गया? स्वर्गलोक गया, अब्राहम की गोद में। धनवान मनुष्य मरा, गाड़ा गया। धनवान मनुष्य मरा तो देखना कितना अच्छा गाड़ देंगे, मालूम है क्या? हमारा गांव में देखना डुम 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 पी 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 पटाख से क्या, जब उठक लेके जाएंगे ना गाड़ने के लिए, तब देखना फर्स्ट क्लास कपड़ा में लपेटेंगे, पेटी करेंगे और उसमें रखेंगे, उठाकर लेके जाएंगे। और उठाकर लेके जाने के समय में देखना डुम 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 पी पी पी। और कब्रिस्तान इधर है, डुम 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 है ना? अरे वाह, अच्छा, देखो हमारे गांव में भी है। ठीक है। अब कब्रिस्तान में देखना गड्ढा खोदेंगे, ऐसा 3 फुट, ऐसा 6 फुट, अंदर 6 फुट गड्ढा खोदेंगे, उधर पेटी को रखेंगे, इधर एक रस्सी, उधर 4 लोग, इधर 4 लोग, इधर एक रस्सी, उधर 4 लोग, इधर 4 लोग। जब गड्ढा अंदर छोड़ेंगे बोलेंगे धीरे धीरे धीरे, धनवान है, धीरे छोड़। हाँ, धीरे धीरे अंदर रखेंगे। उसके बाद हम पास्टर लोग प्रार्थना करना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से। धनवान है तो मिट्टी नहीं डालना, धनवान है तो फुल डालना,
मैं डाला है इसलिए बोलता हूं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से फुल डालेंगे, उसके बाद मिट्टी डालेंगे, उसके बाद कबर बांधेंगे, सीमेंट बालू मिक्स करके कबर बांधेंगे। देखा है क्या? देखा है? कबर बांधेंगे। क्यों बांधते हैं मालूम है क्या? यीशु आया तो अभी नहीं उठना। उठकर तो आने दो, क्यों बांध रहा? फर्स्ट क्लास पैक करेंगे और उसके बाद सिर के नजदीक एक क्रूस लगाएंगे, उस क्रूस में नाम लिखेंगे, उसका नाम, कब जन्म हुआ, कब मरा, इसको बोलेंगे गाड़ा गया। धनवान मनुष्य गाड़ा गया क्या? सब बोलो गाड़ा गया, गाड़ा गया। आगे बढ़ेंगे। हाँ, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए, फिर से पढ़ेंगे। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए, किधर गया? सब बोलो। अधोलोक। प्रार्थना करके गाड़ा है जी, प्रार्थना करके गाड़ा है। किधर गया? अधोलोक। अपना घर में कोई मरेंगे तो यीशु पर विश्वास रखकर मरने दो, न रखकर मरने दो। मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए पास्टर को नहीं बोलना। मरे हुए मनुष्य के लिए पास्टर कितना अच्छा प्रार्थना करने दो, अधोलोक जाने वाले लोगों को स्वर्गलोक में प्रमोशन नहीं कर सके। समझ गए? हाँ, प्लीज मत बोलना सिस्टर्स, सिस्टर्स मत बोलना, डिस्टर्ब नहीं करना। बोलना है तो धीरे धीरे उठकर बाहर जाना, बोलना नहीं प्लीज। वचन सुनना, बोलेंगे ना मुझे भी डिस्टर्ब हो जाएगा, सुनने वाले लोगों को भी डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको भी समझ में नहीं आएगा। सुनना सुनना। ऑलरेडी लेट करके आए हैं, बोलकर बैठेंगे तो कैसा? ओके, प्लीज सुनो, वचन को सुनो। कुछ कुछ पास्टर है, मैं सुना है, मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। क्या प्रभु इस आत्मा को तेरा राज्य में ले, 100% नहीं लेगा। क्यों? बाइबल में नहीं। मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना बाइबल में नहीं। मरे हुए मनुष्य के घर में जो लोग, घर वाले लोग जिंदा है ना, उनका शांति के लिए प्रार्थना कर सके। लेकिन मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना बाइबल में, जब तक जिंदा है तब तक यीशु के बारे में बोल सके। मरने के बाद वह जैसा यीशु पर विश्वास रखकर रहता था, उसके अनुसार उसको एक तो स्वर्गलोक मिलेगा, नहीं तो अधोलोक मिलेगा। लेकिन मरने के बाद उसके लिए प्रार्थना बाइबल में नहीं। कुछ लोग मरे हुए लोगों के लिए तीसरा दिन प्रार्थना रखते हैं, करते हैं ना? कौन बोला आपको? तीसरा दिन मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कौन बोला? किधर है बाइबल में? यीशु मरा, तीसरा दिन जी उठकर आया, उसके बाद स्वर्ग गया। इसलिए आप भी अपना घर में मरे हुए लोगों के लिए तीसरा दिन प्रार्थना रखने के लिए कौन बोला? और कुछ लोग 40वां दिन प्रार्थना करेंगे, 40वां दिन प्रार्थना करते हैं ना, कौन बोला? किधर है बाइबल में? यीशु मरा, तीसरा दिन जी उठकर आया, 40 दिन लोगों को दिखाई दिया, उसके बाद स्वर्ग गया। इसलिए आप भी अपना घर में मरे हुए लोगों के लिए 40वां दिन प्रार्थना रखने के लिए कौन बोला आपको? मरे हुए लोगों के लिए कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जगह है क्या? गाड़ना। जगह नहीं क्या? चिंता मत करना, कामन जगह में जला देना, लेकिन मरने तक यीशु को नहीं छोड़ना। समझ गए? जगह है तो गाड़ना, मैं नहीं बोला, जगह है तो गाड़ना। लेकिन गाड़ने के बाद कब्र बांधते हैं क्या? बांधो, मैं नहीं बोला, अब बांध सके। क्यों बांधना? अपना घर में मरने वाले लोगों को लाइन में जगह चाहिए ना, इसलिए कब्र बांधना। लेकिन उस कब्र के ऊपर एक शब्द लिखकर रखना, क्या? वे उधर नहीं है, लिखकर रखना, क्योंकि वे उधर नहीं। धनवान मनुष्य मरा, कब्र में रखे थे, कब्र में था क्या? किधर गया? सब बोलो। अधोलोक गया। अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए, हाँ, स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। नहीं। पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई, अपना आंख उठाया, हाँ, और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। किधर? स्वर्गलोक में अब्राहम की गोद में लाजर को कौन देखा? कौन देखा? सब बोलो। किधर से देखा? अधोलोक से देखा। अभी चिल्लाने के लिए स्वर्ग, आगे बढ़ेंगे। हाँ। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा, ताकि लाजर अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। एक बूंद पानी मेरा जीभ में छोड़ने के लिए। हाँ, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। मतलब अधोलोक में भी क्या है, लेकिन नरक जैसा नहीं। ये नरक जाने वाले लोगों को परमेश्वर क्या कर रहा है? डायरेक्ट नरक में डालेंगे, ज्यादा अग्नि में डाले, आग में डालेंगे, उनको ज्यादा तकलीफ हो जाएगा ना। इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है? पहला थोड़ा आग में डालेगा, उधर उनका ट्रेनिंग होने के बाद नेक्स्ट प्रमोशन इधर दे देगा। मंदिर है,
जो कोई ऐसा पाप करेंगे परमेश्वर का शरीर मंदिर को नष्ट करेंगे। शरीर को जो परमेश्वर का मंदिर को पाप करके नष्ट करेगा उसको परमेश्वर नाश करेगा। कैसा? मरने के बाद नरक में फेंक देगा। इसलिए परमेश्वर का लोग हो, पाप छोड़ दो, पाप छोड़ दो, बुरा बुरा मोबाइल में देखने छोड़ दो। सब लोग ठीक से सुनना, अपना हाथ में जो टच स्क्रीन मोबाइल है ना, ये एक मोबाइल बस आप नरक जाने के लिए लिख कर रखना, ये एक मोबाइल बस। मोबाइल आपको कंट्रोल नहीं करना, आप लोग यीशु का नाम से मोबाइल को कंट्रोल करना। यदि आप लोग अभी मोबाइल को कंट्रोल नहीं करेंगे, जो अपना हाथ में मोबाइल है उसी मोबाइल थोड़ा दिन में आपको नरक ले जाएगा। लिख कर रखो, बाइबल में क्या लिखा है? हाथ आप नरक जाने के लिए कारण है तो उसको क्या करना? तोड़कर फेंक देना। पाव कारण है तो उसको क्या करना? नरक जाने के लिए आंख कारण है तो उसको क्या करना? आंख, हाथ, पांव से बड़ा है क्या आपका मोबाइल? सावधान, जवान लोग सावधान, मोबाइल में बुरा बुरा देखने, बुरा बुरा बोलने, सावधान। यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे। छोड़ दो बुरा बुरा देखने, बुरा बुरा बोल। परमेश्वर जो आशीष दिया है, जवान लोग सुनो, बच्चे लोग सुनो, इवन बच्चे लोग सुनना, छुट्टी टीवी, कार्टून नेटवर्क, पोगो चैनल, छोटा भीम, WW, मोबाइल में वीडियो गेम्स, इसके द्वारा ही शैतान आपको भरमाएगा। मरने के बाद नरक जाना, क्योंकि शैतान मीडिया के द्वारा काम कर रहा है। आपको मालूम है क्या? आपको मालूम है क्या? सुपरमैन मालूम है? बच्चे लोग बोलो, बच्चे लोग बोलो, सुपरमैन मालूम है? मालूम है सुपरमैन? पहला सुपरमैन क्या क्या आया था? सुपरमैन में लड़का लड़का को प्रेम करने, लेकिन अभी जो सुपरमैन आ रहा है, सॉरी, लड़का लड़की को प्रेम करने। पहला सुपरमैन तो लड़का लड़की को प्रेम करने, लेकिन अभी जो सुपरमैन आ रहा है लड़का लड़का को प्रेम करने। ये पाप किधर था? सोदोम को हमारा में था, सोदोम हमारा में था। परमेश्वर क्या क्या आकाश से आग बरसाया, उन लोगों को नष्ट किया। बच्चों लोग सुनो, इवन मीडिया के द्वारे, छुट्टी टीवी, कार्टून नेटवर्क, पोगो चैनल, छोटा भीम, WW, मोबाइल में वीडियो गेम्स, इसके द्वारा ही शैतान काम कर रहा है। नरक जाएंगे, छोड़ देना, छोड़ देना। दानियल का वचन, प्रकाशित वाक्य का वचन बच्चे लोग सुनने के बाद, कितना भी बच्चे लोग घर पे गए, पापा मम्मी को बोले, पापा मम्मी अपना घर में टीवी कट करो, कनेक्शन कट करो, हमको टीवी नहीं चाहिए। किसको चाहिए? मरने के बाद नरक जाने। हजारों हजारों जवान लोग उनका मोबाइल में सिनेमा का गाना डिलीट किए, मेरा सामने डिलीट किए, सिनेमा का चित्र डिलीट किए, व्हाट्सएप बंद किए। मेरे पास आकर बोले, पास्टर मैं व्हाट्सएप बंद किया। क्यों? मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें। फेसबुक बंद किए। मैं आपको बताऊं क्या? जवान लोग सुनो, विदाउट सैक्रिफाइस यू कैनॉट गो विथ जीसस। लिख कर रखना, बिना त्याग यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जा सके। मैं आपको बताऊं क्या? कुछ भी त्याग करो, कुछ भी त्याग करो, लेकिन यीशु के साथ स्वर्ग जाना, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। सावधान। परमेश्वर का वचन, प्रकाशित वाक्य का वचन, दानियल का वचन सुनने के बाद कितना जवान लोग टच स्क्रीन मोबाइल पापा मम्मी को वापस दिए। पेरेंट्स मेरे पास आकर बोले थे, पास्टर जी मेरा बेटा टच स्क्रीन मोबाइल वापस दिया, बटन मोबाइल लिया। क्यों? उसने बोला, पापा मुझे कंट्रोल करने के लिए नहीं हो रहा है। किसको चाहिए? अधोलोक में नरक में मरने से उस मोबाइल को द्वारे नहीं चाहिए। बटन मोबाइल लिए। फिर से मैं आपको बताता हूं, बिना त्याग आप लोग यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जा सके। फिर से बताता हूं, कुछ भी त्याग करो, लेकिन यीशु के साथ स्वर्ग जाना। जो परमेश्वर आपको आशीष दिया है, मोबाइल आशीष दिया है, मिसयूज नहीं करना। जवान लोग सुनो, जो मोबाइल परमेश्वर आपको दिया है मिसयूज नहीं करना। अभी मोबाइल अवश्य है। क्यों? ऑनलाइन स्टडी मोबाइल में आया है, बहुत कुछ काम मोबाइल में कर रहा है, लेकिन मिसयूज नहीं करना, मिसयूज नहीं करना मोबाइल को। जवान लोग सुनो, अभी मिसयूज करके बैठेंगे, कल आप क्षमा मांगेंगे तो यीशु क्षमा करेगा, लेकिन जो आप लोग मिसयूज किया ना, इसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। याकूब पूरा रात प्रार्थना किया। जवान लोग सुनो,
और याकूब पूरा रात प्रार्थना, एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट में है नहीं आपको बताने के लिए, लेकिन मुझे मालूम नहीं, मेरा मन में आ रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं। प्लीज क्लोज योर बाइबल एंड लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। प्लीज बाइबल बंद करके वचन सुनना। इधर ब्रदर्स है, ठीक से सुनो। याकूब, बच्चों लोग सुनो, जवान लोग सुनो, पूरा रात प्रार्थना किया याकूब। क्या प्रार्थना किया? प्रभु मुझे आशीष कर। पूरा रात। किसका मोबाइल है? प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल। मोबाइल का आवाज नहीं आना। ओके। वो पूरा रात प्रार्थना किया, पूरा रात याकूब प्रार्थना किया, परमेश्वर आशीष नहीं किया। और परमेश्वर का दूत बोला मुझे छोड़ रहे, मैं जाता हूं। प्रभु मैं तुझे कैसे छोड़ना? सुबह होगा तो मेरा भाई आएगा। कौन? ऐसा। पहला उसने बोला है तेरा प्राण मेरा हाथ से निकलेगा, तुझको मैं ही मार डालूंगा। मेरा भाई बोला है अभी आ रहा है मेरा भाई, प्रभु मुझे आशीष कर। पकड़ा परमेश्वर का दूत, परमेश्वर दूत पूरा रात पकड़ा। परमेश्वर का दूत बोला अरे मुझे छोड़ रहे, मैं नहीं प्रभु मैं कैसे छोड़ो। सुबह हो गया और परमेश्वर का दूत बोल रहा मुझे छोड़, मैं जा रहा नहीं, मुझे आशीष कर, मैं तुझको छोड़। पकड़ लिया। क्यों? अभी प्राण जाएगा ना, छोड़ेगा तो। और लास्ट परमेश्वर का दूत पूछा तेरा नाम क्या है? उसने बोला मेरा नाम याकूब। याकूब मतलब अर्थ क्या? बरमाने वाला। याकूब का अर्थ क्या है? बरमाने वाला। भाई को बरमाया, भाई जैसा हाँ हे धारण करके भाई को बरमाया, पापा को बरमाया, मामा को बरमाया। याकूब मतलब बरमाने वाला। इसलिए परमेश्वर क्या किया? तेरा नाम इसके बाद याकूब नहीं, तेरा नाम इस्राएल, तेरा नाम आशीष किया। वैसा ही नहीं किया, जानबूझकर बरमाया। इसलिए परमेश्वर क्या? आशीष किया। लेकिन आशीष करके जांग पर हाथ डालकर दूध निकल गया। क्यों? आशीष क्या? जो जानबूझकर किया ना उसका दंड उस दिन से मरने तक लंगड़ा होकर चला था, मरने तक कैसा ही चला था। परमेश्वर जो मोबाइल दिया है, आशीष दिया है, अच्छा काम के लिए यूज करना, बुरा देखना, बुरा बोलना, मिसयूज करेंगे। कल आप लोग क्षमा मांगेंगे तो यीशु क्षमा करेगा, लेकिन जो मिसयूज किया ना उसका दंड मरने तक भोगना पड़ेगा। आप लोग लिख कर रखो। ओके, मेरा सब्जेक्ट में आता हूं। अभी दानवान वंश मरा, आधो लोग गया, उधर से पानी मांग रहा है। बापा अब्राहम मुझे पर दया करके लाजर को भेज दो, ताकि लाजर अपना उंगली का सिरा पानी में भिगोकर एक बूंद पानी मेरा जीभ में छोड़ने के लिए बोल। ठीक है, अभी अब्राहम लाजर को भेज दिया, क्या पानी दिया, क्या आगे बढ़ेंगे। हाँ, बंद मत करना मोबाइल को, फिर से पढ़ेंगे। हाँ, ऑफ करना, ऑन करना, ऐसा नहीं करना, ऑन में ही रखना। परंतु अब्राहम ने कहा हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। तू जब पृथ्वी पर था अच्छी वस्तु ले चुका है। और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु ले चुका। परंतु अब वहाँ यह शांति पा रहा है। अभी लाजर स्वर्गलोक में शांति पा रहा है। और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, देख धनवान मनुष्य, इन सब बातों को छोड़। हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। हमारे तुम्हारे बीच भारी गड्ढा ठहराया गया है। कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे, जो यहाँ से तुम्हारे पास जाना चाहेगा वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। कोई उधर से हमारे पास भी नहीं आ सके, कोई इधर से तुम्हारे पास भी नहीं जा सके, कोई उधर से हमारे पास भी नहीं आ सके। हमारे तुम्हारे बीच में क्या है? भारी गड्ढा है। इसलिए मैं लाजर को तेरा पास नहीं भेज सके, तेरे को पानी नहीं दे सके। अभी उसको मालूम हो गया उसको पानी नहीं मिलेगा। अभी उसने क्या बोला? आगे बढ़ेंगे। उसने बोला तो हे पिता, तो मतलब क्या? लाजर को तू नहीं भेजेगा, मुझे पानी भी नहीं देगा, जाने दो। ये पिता अब्राहम, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। उसे बोलेंगे तो लाजर को मेरा पिता के घर भेज। पिता के घर मतलब किधर? सब बोलो। धनवान मनुष्य बोल रहा है। क्या बोला अब्राहम को? ये पिता अब्राहम लाजर को उधर तो भेज दे, पृथ्वी पर। किधर? मेरा पिता के घर भेज। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं पृथ्वी पर, मेरा 5 भाई है। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। लाजर जाकर मेरे भाई लोगों को वचन बताने के लिए उधर तो भेज देना। ठीक है, अब्राहम भेज दे। आगे बढ़ेंगे।
ऐसा ना हो कि हाँ। वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। मेरा भाई लोग भी अधोलोक में नहीं आए, इसलिए लाजर को उधर तो भेज दे। ठीक है, अब्राहम भेज दे, क्या आगे बढ़ेंगे। अब्राहम ने उससे कहा, अब्राहम उसको बोला, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक है। हाँ, पृथ्वी पर है, आरपाल है, पास्टर है और पुस्तक है, बाइबल है, उनको सुनेंगे। हाँ, वे उनकी सुने। हाँ, वे तेरा भाई लोग उनकी सुने। अब्राहम बोल दिया। हाँ, उसने कहा, लेकिन धनवान मनुष्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्यों? आग तकलीफ हो रहा है ना। उसने बोला, हाँ, नहीं है पिता। नहीं नहीं अब्राहम, पिता ऐसा मत बोलना। नहीं पिता। हाँ, हे पिता अब्राहम, ये पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास आ जाए, हाँ, तो यदि कोई मरे हुए में से कोई उनके पास गए, हाँ, तो वे मन फिराएंगे। मेरा भाई लोग क्या करेंगे? मेरा भाई लोग मन फिराएंगे। भेज दो ना, लाजर को भेज दो ना। ठीक है, अब्राहम भेज दे, क्या आगे बढ़िए। हाँ, उसने उससे कहा, अब्राहम उसको बोला, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, पृथ्वी पर रहने वाले तेरे भाई लोग उधर का पास्टर लोगों को नहीं सुनेंगे तो, हाँ, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे, हाँ, तो भी उसकी नहीं मानेंगे। जिंदा रहने वाले पास्टर लोगों को तेरा भाई लोग नहीं सुनेंगे तो मारे गए लोग जी भी उठकर जाएंगे तो भी तेरा भाई लोग नहीं सुनेंगे। अभी देखो, जिंदा रहने वाला आरपाल आप वचन बोलेंगे तो भी विश्वास करने मुश्किल है। मरे हुए आरपाल जी उठकर आकर, मरे हुए आरपाल जी उठकर आकर प्रोजेक्टर लगाकर लाइट मारकर आपको वचन बोलेंगे तो आकर बैठकर सुनेंगे क्या? भूत आए बोलेंगे। करेक्ट है क्या? नहीं करेक्ट? खत्म हो गया। अभी आप लोग मुझे बताना, लाजर मरा किधर गया? सब बोलो। धनवान मनुष्य किधर गया? जो लाजर स्वर्गलोक गया वह उधर से अधोलोक जाकर धनवान मनुष्य को पीने के लिए पानी दिया क्या? लाजर स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आकर धनवान मनुष्य का 5 भाई लोगों का वचन बताया क्या? जो धनवान मनुष्य अधोलोक गया वह उधर से स्वर्गलोक आया क्या? धनवान मनुष्य अधोलोक से पृथ्वी पर आया क्या? कोई रहने दो, मसीह लोग भी रहने दो। मनुष्य एक बार मरेगा, एक तो स्वर्गलोक नहीं तो अधोलोक। एक बार स्वर्गलोक जाएंगे, उधर तो अधोलोक नहीं जाएंगे, स्वर्गलोक से पृथ्वी पर नहीं आएंगे। एक बार अधोलोक जाएंगे, उधर से स्वर्गलोक नहीं आएंगे, अधोलोक से पृथ्वी पर भी नहीं आएंगे, कब्र में भी नहीं रहेंगे। समझ गए? समझ गए? मसीही लोग हो, मरे हुए लोगों को कब्र को कुछ भी नहीं करना। मरे हुए लोगों को कब्र के ऊपर लिख कर रखना। क्या लिखना? वे उधर नहीं है। कब जानेंगे? कब जानेंगे? मसीह लोग परमेश्वर का वचन को कब जानेंगे? कब ये सब छोड़ेंगे? कब्र का जाने, कब्र को पेंट मारने, कब्र को कुछ तो करने। कितना दिन परमेश्वर के वचन को नहीं जानकर रहेंगे? छोड़ दो, कब्र में कोई नहीं। मरे हुए लोग एक तो स्वर्ग लोग जाएंगे, नहीं तो अधोलोक। एक बार स्वर्ग लोग जाएंगे, नेक्स्ट प्रमोशन किधर? कब? यीशु का गुप्त आगमन में। एक लोग अधोलोक जाएंगे, एक बार अधोलोक जाएंगे, नेक्स्ट प्रमोशन नरक, अंतिम न्याय के समय में। समझ गए? ओके। यीशु अभी आया तो मसीह में मरे हुए लोग पहला जी उठेंगे। किधर से जी उठेंगे? सब बोलो। कब्र से नहीं, स्वर्गलोक से। स्वर्गलोक से जी उठेंगे। यीशु में मरे हुए लोग पहले स्वर्गलोक से जी उठे, नेक्स्ट सेकंड अपना शरीर बदल जाएगा। दोनों ग्रुप इकट्ठा होकर यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। कैसा अपना शरीर बदल जाएगा? एक उदाहरण। एक अंकल है, बेंच में बैठकर चाय पी रहा है। वो अंकल विश्वासी है। चाय पीते पीते यीशु आया, उसका शरीर बदल गया। वह यीशु के साथ स्वर्ग गए और उसका कपड़ा इधर ही गिरा है। जब अपना शरीर बदल जाएगा, परमेश्वर हमको श्वेत वस्त्र देगा। हालेलुया। कौन सा वस्त्र देगा? हाँ। और एक उदाहरण, माँ बेटी दोनों विश्वासी घर के गार्डन में बैठकर बोल रहा है। बोलते बोलते यीशु आया, दोनों का शरीर बदल गया, दोनों यीशु के साथ स्वर्ग गए, उनका कपड़ा इधर ही गिर गया। और एक उदाहरण, पापा और बेटी। पापा विश्वासी, बेटी नहीं। बेटी क्या करेगी? मोबाइल में बुरा बुरा देखने, बुरा बुरा बोलने, बुरा बुरा फ्रेंड्स के साथ घूमने, बाइबल नहीं पढ़ेगी, चर्च को नहीं आएगी। पापा कितना भी बोला था बेटी को, नहीं बेटी ऐसा नहीं करना, चर्च को आना, प्रार्थना करना, लेकिन सुनने के लिए बेटी तैयार नहीं। एक दिन पापा ने क्या किया? बेटी को घर में बिठाया,
बिठाकर उसको परमेश्वर का वचन बोलने के लिए शुरू किया। परमेश्वर का वचन बोलते बोलते यीशु आया, पापा यीशु के साथ स्वर्ग गया। अभी बेटी रोकर बैठी, क्या करना रोकर? यीशु अभी आया, जो प्रभु में जिंदा है उनका शरीर बदल जाएगा। पहला जो मसीह में मरे हैं पहला जी उठेंगे, नेक्स्ट सेकंड अपना शरीर बदल जाएगा। दोनों ग्रुप यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे। एक छोटा वीडियो में आपको दिखाता हूं, अपना शरीर कैसा बदल जाएगा। हम यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे। जो लोग यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे, सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, बुरा बुरा देखने, बुरा बुरा बोलने, शराब, कैनी, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, कोर्ट केस, पुलिस स्टेशन, लोन। परमेश्वर का लोग पुलिस स्टेशन नहीं जाना, कोर्ट केस नहीं जाना। पुलिस स्टेशन जाने के लिए यीशु नहीं बोला। यीशु क्या बोला? एक दूसरों को क्षमा करो, एक दूसरों को छोड़ दो, यीशु बोला। पुलिस स्टेशन जाने के लिए यीशु नहीं बोला। पुलिस स्टेशन जाने के लिए एक ही कारण है। क्या कारण? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन के लिए आप लोग कोर्ट में जाकर खड़ा हो सके। आप किसी को यीशु के बारे में बोल रहा है, इसलिए आपको मारपीट करके पुलिस स्टेशन में डालकर कोर्ट में खड़ा किया है क्या? उसके लिए, परमेश्वर के वचन के लिए आप लोग कोर्ट में जाकर खड़ा हो सके। हालेलुया। लेकिन धन दौलत के लिए झगड़ा करके कोर्ट केस नहीं जाना, कोर्ट केस नहीं जाना, सावधान। हालेलुया। हाँ, लोन नहीं लेना। सब लोग ठीक से सुनो, लोन नहीं लेना। यदि आप लोग लोन करके बैठेंगे, यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? आप लोग कर्जा नहीं लेंगे, कर्जा। इसलिए लाख लाख रुपया कर्जा देकर झगड़ा करके नहीं बैठना। समझ गए? कोई 10,000 रुपए मांगेंगे क्या? 1,000 देना। जब 1,000 देंगे, प्रार्थना करना, प्रभु वापस देगा तो भी धन्यवाद, नहीं देगा तो भी धन्यवाद। 1 लाख मांगेंगे तो 1,000 रुपए देना। जब देंगे वापस देगा तो भी धन्यवाद, नहीं देगा तो भी धन्यवाद। लाख लाख रुपए देकर झगड़ा करके नहीं बैठना। लेकिन आप लोग कर्जा नहीं लेना, लोन नहीं करना। यदि आप लोन करके बैठेंगे, यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। यीशु का आगमन में आप जाएंगे, शैतान क्या बोलेगा मालूम है क्या? किधर जा रहा है ना लोगों को देने, पहला दे बाद में जा। ये शैतान का टेक्निक है। इसलिए ना कर्जा नहीं लेना। जो लोग कर्जा लिया, परमेश्वर जितना दिया है उतना में तृप्त रहना। इसलिए यीशु हमको प्रार्थना सिखाया। क्या प्रार्थना सिखाया? हमारे कल की रोटी आज हमको दे। सिखाया क्या? हमारे कल की रोटी आज हमको दे। सिखाया क्या? क्या सिखाया? हाँ, आज की रोटी आज, कल की रोटी कल। आप लोग सचमुच यीशु का बच्चे हैं। आज की रोटी आज देगा, कल की रोटी आज नहीं देगा। क्यों? यीशु को मालूम है मेरा बच्चों को सब आशीष में इधर दूंगा, जब उधर आएंगे इधर छोड़ कर आएंगे। इसलिए आपको यीशु क्या करेगा? रोज का रोटी इधर देगा, बाकी आपका सब आशीष यीशु उधर रखा है, उधर जाने के बाद देगा। हालेलुया। लेकिन शैतान क्या करेगा मालूम है क्या? 20 साल का रोटी आज ही देगा। क्यों? पृथ्वी शैतान के हाथ में है। सावधान। अभी मैं उस सब्जेक्ट में नहीं जाऊंगा, लेकिन पृथ्वी शैतान का हाथ में है। सावधान। हालेलुया। इसलिए लोन नहीं करना। यीशु आपको जितना दिया है उतना में तृप्त रहना। जो लोग ऑलरेडी लोन लिए हैं, सुनो, आप बोल सके ब्रदर जी हमको तो मालूम नहीं, लेकिन लोन लिया है, अभी हम क्या करना? जो लोग लोन लिया है, मसीह लोग सुनो, 2 काम करना। पहला काम क्या? यीशु के सामने घुटने टेककर क्षमा मांगना। क्या करना? प्रभु मैं लोन लिया है, कर्जा लिया है, मुझे क्षमा कर, नंबर 1। नंबर 2 प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना? प्रभु मुझे कैसा भी करके सहायता कर प्रभु, मेरा हाथ का काम आशीष कर प्रभु, जो मैं कर्जा लिया है उसको मैं जल्दी से जल्दी देने के लिए मुझे सहायता कर प्रभु। फिर से मैं लोन नहीं करता, लोन नहीं करूंगा, कर्जा नहीं लूंगा। प्रार्थना करना। मैं आपको बताऊं क्या? यीशु का हजारों मार्ग है आपको आशीष करने के लिए, सहायता करेगा। फिर से लोन नहीं लेना, यीशु का आगमन तक लोन नहीं लेना। सावधान। हालेलुया। ओके, एक छोटा वीडियो में आपको दिखाता हूं। जो लोग यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे, वे लोग कैसा परिस्थिति में रहेंगे। पास्टर चर्च में बोलता रहेंगे, हाथ में बाइबल रहेगा, बोलते विश्वासी लोग बैठे हैं, पास्टर बोलते, हाथ में बाइबल है, बोलते बोलते यीशु आया, पास्टर गया, हाथ का बाइबल क्या करेगा? नीचे गिरेगा। जो विश्वासी लोग बैठकर वचन सुन रहा है, अच्छा विश्वासी चले जाएंगे, कच्चा विश्वासी छोड़ दिए जाएंगे। जो आधा पाधा विश्वासी छोड़ दिए जाएंगे, वे लोग कैसा रोएंगे।
कैसा रोएंगे। एक छोटा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद हम डायरेक्ट दानियल पुस्तक को हम जाएंगे। और कार जाता रहेगा, जाता रहेगा, पापा मम्मी बच्चे सब विश्वासी। यीशु आया, पूरा परिवार गए, कार किधर तो एक्सीडेंट हो जाए। एरोप्लेन जा रहा है, पायलट विश्वासी। जाता जाता यीशु आया, पायलट गया, एरोप्लेन नीचे गिरेगा। हम हंसते हंसते सीखते हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी होने वाला है। हालेलुया। जो लोग यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे वे लोग कैसा रोएंगे। एक छोटा वीडियो देखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट दानियल पुस्तक हम जाएंगे। याद कर तू कहाँ से गिरा, लौटा और मन को गिरा। याद कर तू कहाँ से गिरा, लौटा और मन को गिरा। याद कर तू कहाँ से गिरा। छोड़ दिए गए लोग रोते हैं चर्च में, छोड़ दिए गए लोग। पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया, यीशु से नाता तूने तोड़। हाथ में बाइबल है लेकिन स्वर्ग नहीं गई है। कलवरी पे दी उसने जान को, ये चर्च में छोड़ दिए गए लोग उसके बलिदान को। कैसा रोते हैं। कलवरी पे दी उसने जान को, याद कर तू कहाँ से गिरा, लौट आ और हमको गिरा। ये सब छोड़ दिए गए लोग। कहाँ से गिरा। Ahora van a decir que no puede ser, sucedió. El pastor estaba predicando, el pastor estaba hablando. Estaba que no puede ser. Se cumplió lo que durante tiempo se venía diciendo. Una pareja de esposa le va a aparecer a la esposa. No está hablando del tiempo, pero se le avisó. Se le dijo por borracho, por adúltero, te vas a quedar. En el avión desaparece los pilotos. Hermano, no te puedes gente. Explota. Tus accidentes van a ver. El día del rapto de la iglesia. En el Cristo espera. Se queda exiliado en el carro. Accidentes por todas partes. Fuiste a hacer un viaje. Y यीशु अभी आकर गया तो कल से देखना पूरा दुनिया गड़बड़ हो जाएगा। जो लोग यीशु के साथ स्वर्ग नहीं गए रोएंगे, छाती पीटेंगे। और जो यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे मसीह विरोधी के दिन में इसी पृथ्वी पर रहेंगे। 7 साल मसीह विरोधी के दिन में मसीह विरोधी उनको क्या करेगा मालूम है क्या? जो लोग पृथ्वी पर रहेंगे, महत्व छोड़ दिए गए विश्वासी लोगों को, मसीह के लोगों को मसीह विरोधी कुछ लोगों को रुंड काटेगा, कुछ लोगों को जिंदा जलाएगा, कुछ लोगों को जेल में डालकर मार डालेगा। दानियल पुस्तक 11वां अध्याय में लिखा है, हम बाद में देखेंगे। सो जो लोग यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे उनको कंप्यूटर डिवाइड करेगा, और जो मसीह लोग यीशु के साथ स्वर्ग नहीं गए कंप्यूटर उनको डिवाइड करके मसीह विरोधी को बताएगा, हे लोग इधर है बोलकर। कैसा कंप्यूटर डिवाइड करेगा, क्या सेटिंग करके रखा है पूरा दुनिया। आगे जाता जाता मैं आपको बताऊंगा जो लोग अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे। सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, बुरा बुरा देखने, बुरा बुरा बोलने, शराब, कैनी, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, कोर्ट केस, पुलिस स्टेशन, लोन, कुछ ना कुछ पाप करके जो लोग यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे मसीह विरोधी के दिन में रहेंगे, उनका परिस्थिति क्या होने वाला है होगा तो हम आगे जाता जाता देखेंगे। अभी उसके पहले जो हम आगे देखने वाले हैं, अभी हम दानियल पुस्तक पहला अध्याय से शुरू करेंगे। अभी आपको क्लियर मालूम हो जाएगा यीशु का आगमन के बारे में। जो अभी हम देखा है दानियल पुस्तक में, अभी जब हम देखेंगे तब आपको क्लियर मालूम हो जाएगा। हाँ, यही दानियल पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। ओके, जो दानियल पुस्तक का मनन करने के लिए
एक चार्ट तैयार किया है। एक 10 मिनट में मैं आपको एक ब्रेक देता हूं, 10 मिनट में ब्रेक देता हूं, ठीक है, चलेगा? एक 10, ठीक है। और उस ब्रेक दूंगा 8:30 तक ब्रेक मैं दूंगा, एक 10-15 मिनट, और पास्टर साहब ब्रेक लेंगे, और उसके बाद फिर से मैं आपको वचन बताऊंगा 10 बजे तक। हर दिन ना मुझे 3 घंटा चाहिए, तो केवल 4 दिन में आपके सामने है। तो दानियल पुस्तक आपको क्लियर करने के लिए एटलीस्ट 4 दिन 3 घंटे मुझे मिला तो मैं क्लियर कर सके। परमेश्वर आपको आशीष कर। अभी एक 10 मिनट के बाद मैं आपको ब्रेक दूंगा, अभी ठीक से सुनो। सो दानियल पुस्तक को समझने के लिए एक चार्ट तैयार किया है। ये चार्ट आपको मिल जाएगा, चिंता मत करो, आपका मोबाइल में व्हाट्सएप में मैं भेज देता हूं। दानियल 2 अध्याय, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, 3 अध्याय में आगे जो होने वाला है उसके बारे में लिखा है। महत्व और इसी समझने के लिए मैं आपको बताता हूं, यीशु का आगमन तक जो पृथ्वी पर होने वाला है दानियल पुस्तक में है। इधर समझना, समझ, इधर देखना। यीशु का आगमन तक जो होने वाला है दानियल पुस्तक में है। यीशु का आगमन के बाद में जो होने वाला है प्रकाशित वाक्य पुस्तक में है। समझ गए?